जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज फिर एक दफ़ा एक और शानदार प्लेयर और एक नौजवान प्लेयर, बड़े बेहतरीन कबूतर परवर और बड़े अच्छे बिजनेसमैन इनके पास हम मौजूद हैं। जनाब उस्ताद अली, वैसे तो ट्रैवल एजेंसी से इनका ताल्लुक़ है, उस नाम से मशहूर है, लेकिन ये नया बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया है। हम इनके शोरूम में बैठे हुए हैं और फर्नीचर का इनका ये बिज़नेस है। तो और बहुत माशाल्लाह अच्छी चीज़ें हैं। मैंने इसकी एक क्लिप भी इसका एक निकाला हुआ, वो भी आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और राब्ता नंबर वगैरह बाहर जो इनका लिखा हुआ है, ये मेन मार्केट में है और बख्तावर फर्नीचर्स के नाम से। तो इसकी तमाम डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। कोई भी भाई अपने जो है घर के लिए कोई भी खूबसूरत किस्म का फ़र्नीचर बनवाना चाहता हो, लेना चाहता हो, तो अली भाई से रब्ता कर सकता है। और अली भाई से रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो लोग अली भाई से डायरेक्ट रब्ता करेंगे वो हमारे में से ही होंगे, सारी बात है कबूतर परवर, तो उनको अच्छी चीज़ मिलेगी। और मैं देख रहा हूँ क्वालिटी वाइज बहुत शानदार है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी नए बिज़नेस का भी साथ साथ। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। ये पूरी मार्केट ही फर्नीचर की है और अच्छा रिस्पांस है, अच्छा आउटपुट है। ये मतलब मेन मार्केट का जो गोल चक्कर है उससे पार्क की तरफ जी बिल्कुल, मेन मार्केट से जब आप एंटर होते हैं इकबाल बुक कॉर्नर, इकबाल बुक कॉर्नर की साइड पे कॉर्नर वाला जो है हमारा शोरूम है बख्तावर फर्नीचर के। हाँ, लेफ्ट साइड पर आएगा। जब आप गोल चक्कर से आ रहे होंगे तो लेफ्ट साइड। जी बिल्कुल, मेन मार्केट, मेन पे ही मेन। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके जो है कारोबार में और मज़ीद बरकत दे। अली भाई जी, कैसी चल रही है कबूतरबाजी? ज़बरदस्त। बस आजकल तो ज़रा कारोबार की तरफ ही ध्यान है, क्योंकि आपको पता है वो मेरा जो मेन बिज़नेस वो ट्रैवलिंग का है, उधर से टाइम निकालना और फिर इस बिज़नेस को भी अब टाइम देना, तो आजकल कबूतरबाजी की तरफ कम ध्यान कम है। बिल्कुल, लेकिन तैयारी चल रही है। हाँ, तैयारी तो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सुना था कि इस दफ़ा लोग रातों को ज़्यादा लगा रहे हैं कबूतर। बस हमने भी नहीं लगाने शुरू नहीं किए। अच्छा, हम भी अब इंशाल्लाह करेंगे शुरू जरूर। तो जेट घर से ही उड़ाएंगे अब तो माशाल्लाह नई छत भी बन रही है। नई छत से जेट इस दफ़ा घर से ही उड़ेगा और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे से जो है वो नई छत से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ज़बरदस्त। पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया था, डॉक्टर साहब आए हुए थे, डॉक्टर मलक इखलाक साहब, खान बारा साहब की तरफ। उसमें आपने सुनी होंगी कुछ बातें, शायद देखा हो, गुजरा होगा नज़र से। हाँ जी, हैदर भाई का गुजरा। हाँ जी, हैदर भाई का गुजरा था। उसी किस्म के कुछ सवाल हमने वहाँ से किए। मतलब मैं आज जो आजकल बात करें, मतलब उस पर कमी हो रही है कि कबूतर कैसा हो, कबूतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसे ही ये इन चीज़ों पर तो ज़्यादा हम कर रहे हैं फोकस, उन चीज़ों पे जो लोग इस्तेमाल करते हैं और जो लोगों को चीज़ें कोई बताता है उसमें अक्सर मिसगाइड भी हो रहे हैं लोग। आपको पता है बहुत सी चीज़ें ऐसी, लेकिन हैदर भाई ने इतना कोई शानदार, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैंने मेरी नज़र से गुजरा इंटरव्यू, तो जो रियलिटी पे मबनी बातें हैं वही उन्होंने की हैं। काफ़ी कुछ नए शौकीनों के लिए उस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमें इंशाल्लाह। ऐसे ही कोई इंटरव्यू आप भी देना चाहें तो? हमें भी अभी हम भी आपको पता है सीख ही रहे हैं, बस ऐसे ही। तो जितना हमें नॉलेज है हम हर वीडियो में ही शेयर करते हैं, बताते हैं, गाए बगाए जो इन्फॉर्मेशन जिस तरह की आप बात करते हैं गाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। अली भाई, दो तीन चीज़ें, आपके जो उस्ताद थे ना वो थे डॉक्टर गनी साहब, डॉक्टर अब्दुल गनी मरहूम। बिल्कुल, बहुत अच्छे उस्ताद थे, कोई शक नहीं। बड़े नामवर प्लेयर रहे हैं, लाहौर में भी उनका रिजल्ट रहा है, खुद आके उड़ा के गए। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि उनके शागिर्दों की, तो बाकियों का तो जो भी रिज़ल्ट होगा तो होगा, जो हम, क्योंकि मेरा ताल्लुक आपसे ज़्यादा है जी, तो अगर हम आपके रिज़ल्ट की तरफ जाएं तो मुझे नहीं याद कि कभी अली भाई ने या किसी ने हमें बताया कि यार अली आया सी तो दाना पानी लै गया, अली का फ़ोन आया कभी कोई साम संभाल दस दो, कबूतर बिगड़ गया, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो मतलब यहाँ से अंदाज़ा होता है कि आपके उस्ताद एक कामिल उस्ताद थे और उन्होंने आपको भी मुकम्मल इल्म ट्रांसफ़र जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे से बहुत प्यार करते थे जी, अपने बेटों की तरह प्यार करते थे और जो चीज़ पूछते थे हमेशा उन्होंने बताई, कभी उन्होंने किसी चीज़ का गुरेज नहीं किया और मेरे पास आके रहते होते थे, मेरे हाथों से प्रैक्टिकल करवाते थे। अच्छा। और मुझे समझाते थे कि बेटा ऐसे कर। और लास्ट टाइम मुझे याद है एक सीज़न था, बैसाख का पहरा था कोई, तो मेरी तरफ आए हुए थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि खुद ही आप दाना पानी करो, सारा कुछ करो, अपने हाथों से करो, तो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद सुबह जब पल्ले का टाइम हुआ तो मुझे कहते मेरी ना कुर्सी बाहर मैदान में रखो, मैं कबूतर जाते हुए देखूंगा। अच्छा। तो बैठे
पल्ला मारा, मोरें लगवाई, कबूतर उड़ाए, तो कबूतर माशाल्लाह एक साथ लगे और बंद हुए। और उस टाइम उन्होंने मुझे थापी दी ऐसे करके कि बेटा ऊन तू ना हरदा नहीं। अच्छा। तो वो थापी अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी कबूतर 7:30 पौने 8 बजे तक बैठे और सबसे विन किया। तो वो सिलसिला एक बड़ा लंबा, मेरा उनके साथ बहुत प्यार था। जिस तरह एक बेटे का बाप से प्यार होता है ना, मेरा मेरे उस्ताद के साथ ऐसा प्यार था। इवन मैं खुश नसीब हूँ कि आखिरी टाइम भी पानी जो है मैंने अपने उस्ताद को अपने हाथ से पिलाया शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर में। अच्छा माशाल्लाह। तो ये बड़ा उनका अल्लाह पाक की प्यार तरफ था, बड़ा था। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, मेरा बिल्कुल बहुत जगह अच्छे। दे। और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और नो डाउट वो कबूतरबाजी में बहुत इल्म रखते थे। उड़ाने का जो फ़न उनके पास था बहुत ज़बरदस्त फ़न था। अब हम चलते हैं उनके फ़न की तरफ। उनके फ़न में से जो चीज़ें आपके पास हैं वो फ़न थोड़ा सा चोरी करने आए हैं आज हम। जी बस कोशिश करेंगे जितना बता सकना हो। जितना बता सकते हैं आप। उतना तो ये बात अच्छी की आपने, बहुत अच्छी बात की। और जितना बता सकते हैं जी, खुली बात है, हम जितना बता सकते हैं वो बताएंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, बड़े मशहूर है उनके बारे में सबसे पहले कि जी रैश दे के बड़े उड़ा लेते थे वो, स्पेशली मकई के दाने। जी बिल्कुल। अच्छा, मकई को भिगोने के बाद उसकी तासीर में क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए मकई बेसिकली ग्लूकोज है। ठीक है। ये हम इस्तेमाल करते थे जब सख्त गर्मी होती थी ना, उस टाइम पे कुछ कबूतरों को करते थे उसके ऊपर, कुछ को नहीं करते थे। हर कबूतर का अपना अपना एक मिजाज होता है, कोई उसे मनाता है कोई नहीं मनाता। ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसे ये नहीं होता कि फ़ौरन ही आपने मकई दे दी तो कबूतर उड़ गए। वो गलियों में भी गिरे हैं लोगों के कबूतर। हाँ जी, ये हाँ जी, पूरा बिल्कुल गिरे। एक तरीका कार होता है। कुछ कबूतर उसे एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, तो इसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो ये क्या फ़र्ज़ करें एक कबूतर मना गया मकई, जी। तो देने का तरीकाकार क्या, स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मकई लेके आए, देखिए मकई लेके आए, उसे भिगोते हैं, उसे थोड़ा नरम करते हैं। कितनी देर भिगोना है? कुछ डिपेंड करता है, हम कोई 2 दिन भिगो देता है, कोई 1 दिन भिगोता है, कोई 2 घंटे भिगोता है। हाँ, ज़्यादातर सुनने में आया कि जी 12 घंटे कम से कम सारे भिगोते हैं। जी इतना होना चाहिए ताकि वो जज्ब हो सके, उसमें पानी जो है वो ऑब्जर्व कर सके। वो अच्छा। पानी ऑब्जर्व कर लेती है, फिर जब कबूतर को जब ऊपर प्यास लगती है तो उसमें से उसे पानी मिलता है। तो ये चीज़ है, अच्छी चीज़ है। नहीं तो वो मकई एब्जॉर्ब कर लेगी, तो मकई एब्जॉर्ब करने के बाद जब मकई पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसको हमने ऐसे ही दाने मतलब निकाले और दे दिए? जी जी, हम तो ऐसे ही देते हैं। कोई वो नहीं है कि मुंह छिलो, छिलके छिलो? हर एक का अपना अपना तरीक़ेकार है। हम पहले ही वो होमवर्क कर लेते हैं। लड़के लगाए होते हैं, उनका मुंह तोड़ना, दाना तोड़ना, आगे से साफ़ सुथरे करके रखे होते हैं पीस। नहीं, वो करना ज़रूरी है। जी जी, वो ज़रूरी है, जारी बात है। अच्छा अली भाई, अब ये ग्लूकोज तो है, लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ग्लूकोज भी ठंडी साइड पर ही जाता है ना? जी जारी बात है। तो अगर हम कबूतर को ये देंगे तो कबूतर को हमने गर्म उड़ाना होता है। और ये हम नाश्ते के तौर पे ही देते हैं थोड़ा बहुत, जब हमें ज़रूरत पड़े किसी कबूतर हाँ, को, अगर तो पड़ जाए। हाँ, अदरवाइज़ तो जिस तरह हम लाहौर में कबूतरबाजी कर रहे हैं, कबूतर पलटा के ही उड़ाने पड़ते हैं। ये तो उन इलाकों में जहाँ ये काम कर रही है उधर हम कोशिश करते हैं, तो वहाँ वो काम भी करती है। नहीं तो इसके देने से कबूतर नीचे नहीं ज़्यादा आज मतलब बंद हुआ हो, जब इसका असर थोड़ा सा हुआ हो तो कबूतर नीचे आके फिरने लग जाए 1:30-2 बजे, तो उस वक्त तो धूप भी होगी। फ़र्क नहीं पड़ता कबूतर को। वाह, बड़ा फ्लैट होके जवाब दिया, बहुत कोई सीरियस फर्क हो नहीं गया। पड़ता। अच्छा, नहीं आप मुस्कुराते हुए बात करें जरा, जो हाँ, इतना कोई- सीरियस हो कोई गया, फर्क नहीं पड़ता तो वैसे जारी भी बात जिंदगी- है, प्रैक्टिकल है। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं, और कबूतर इजी वो हजम भी कर लेते हैं। ये सुना है 70-70, 80-80 दानों तक चली जाती है। बस हर एक का अपना अपना सिस्टम है। आप कितने तक लेके गए? हम 10 दाने भी दे देते हैं, 20 भी दे देते हैं, 40 भी दे देते हैं, 70 भी दे देते हैं, 100 भी दे देते हैं। 100 तक चला जाता काम? कबूतर के ऊपर डिपेंड करता है, जो उसे मतलब हजम size करता है, और जो उसका- लेके चलता है। नहीं, साइज का भी फर्क होगा। साइज का भी मकई का फर्क टैडी टूडी तो नहीं है, 100 दाना लेगा, 100 दाना लेगा तो वो आगे कोई गिरेगा जाके। मुझे अच्छी तरह याद है जब उस्ताद जी के पास बैठते थे ना, शौक करते थे। कुछ कबूतर हमारे ऐसे होते थे कि उनका दाना और पानी मुंह से बाहर निकल रहा होता था पल्ले के टाइम पे। तो वो हाथ से उड़ाते थे? हाँ? हाथ से उड़ाते थे कि मतलब उनको भी ऐसे ही ऐसे पल्ला मार के? पल्ला मारना। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता कबूतर अपनी गिराई करते थे। हाँ वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, स्लो एकदम से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता। तो वो कबूतर अच्छा खासा उड़ के बैठते हैं। उड़ते थे। आप ननकाना साहब में देखें जो उनके रिकॉर्ड हैं कबूतरों के, पौने 8-8 बजे, 8-8 बजे, 7-7 बजे, कितने कितने कबूतर कितनी कितनी सख्त गर्मी में बैठते रहे।
हर एक का अपना अपना तरीक़ेकार है। किसी से इस तरीक़ेकार से फ़ायदा भी किसी को होगा, किसी को नुकसान भी बहुत होगा। जब बंदा सीखता है तो फिर बड़ा कुछ देखना पड़ता है। कुछ मैंने आपको पहले बताया, कुछ कबूतर इस पे मनाते हैं, कुछ नहीं मनाते। हमारे हाथों से कई दफ़ा हुआ है, कुछ कबूतर नहीं मनाए, बाहर गिरे हैं। कुछ जिन्होंने मनाया उन्होंने फिर ऐसा मनाया, उसके बाद कबूतर कोई नहीं बैठा। सही बात। देखना अच्छा अली पड़ता भाई, है। हैदर भाई का आपने इंटरव्यू सुना, उन्होंने खुराक के बारे में बताया था, जी जी उसमें आपका फ़ोन बना। जी। एक मिनट सर। हेलो जी, वालेकुम सलाम। नहीं मैं हले आया नहीं, मैं थोड़ी देर तक आवांगा। तुसी कर रहे हो काम, लेके चले गए हो? देख लो, अगर हो जाता गुजारा तो ठीक है, नहीं तो फिर आधा घंटा वेट कर लो, नहीं तो सुबह देख लो। ठीक है, मैं आधे घंटे तक आ जाऊँगा इंशाल्लाह। सॉरी नहीं कोई बात नहीं। हैदर का जो हैदर भाई का उस्ताद हैदर अली अफचंद्रा है, उनका जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने खुराक के बारे में अपनी डिटेल जो बताई, पूरी डिटेल से खुराक बनाना किस तरह होनी चाहिए। और आपने भी वो इंटरव्यू सुना, आप बात भी करेंगे कि अच्छी बातें की उन्होंने, बहुत सही बातें की। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसमें उन्होंने एक चीज़ की कि मैं काली मिर्च मैं नहीं यूज़ करता, ना जाने क्यों नहीं करते। आप करते हैं? हाँ जी, हम करते हैं। काली मिर्च के यूज़ करने की वजह क्या होती है और क्या उसका तासीर? देखें, जो बादामों की बादी होती है ना, वो मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बादाम तो एक बादी चीज़ है ना, तो उस तरह वो हाजिर नहीं तो वो उसको हमने जब भिगोया, उसको रगड़ा, तो वो थोड़ा सा तो बादीपन उसका टूट गया ना। टूट गया। फिर बहरहाल हम यूज़ करते हैं। आपने मेरा पूछा, मैंने आपको बताया कि हम काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं। कितनी काली मिर्च अंदाज़ा? एक दो डाल लेते होंगे। फिर 11 कबूतर थे, 11 कबूतरों में तो एक या दो डाल लेते हैं बस। इस दफ़ा जो 11 उड़े तो उसमें मतलब दो, तकरीबन दो, ज़्यादा से ज़्यादा और तकरीबन आपकी एक कबूतर कितनी खुराक ले लेता है? ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 गोलियाँ। तो मतलब अगर 66 गोलियाँ हैं, 70 गोलियाँ हैं, हाँ जी, तो उसमें दो ज़्यादा से ज़्यादा। और एक गोली तकरीबन, हम मेरे हिसाब से तो 3 एक बादामों की गोली होती है। हाँ जी, इतनी इतनी गोली होती है। हाँ, इतनी गोली होती है। तो उसमें आप लाजमी डालते हैं? हाँ जी, हम लाजमी डालते हैं। अच्छा अली भाई, कबूतर को वापसी पर क्या कोई इजाफी चीज़ ऐसी देनी चाहिए कि उसका हाजमा उस दिन से स्टार्ट हो जाए चलना सही, ये ना थकावट बना के कबूतर रह जाता हो? और अगर देनी चाहिए तो क्या देना चाहिए? सबसे पहले जिस दिन कबूतर उड़ के आए ना, कोशिश करें कि उसको पेट भर के खुराक ना दें। पहली बात, आप जितना उसे खुराक खिला देंगे ना तो वो हज़म नहीं करेगा। ये तो पढ़ी लिखी बात है। जो बंदे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जेठ की कबूतरबाजी कर रहे हैं, वो 90% 99% यही कर रहे हैं। थोड़े से थोड़ा उसे इतना देंगे बस उसकी एनर्जी पूरी हो जाए, उसे गुजारा हो जाए उसका। सुबह आप उसे खुराक दें जब उसे चाहिए। आप उसे पहले ही भोजन कर देंगे तो सुबह तक वो हज़म नहीं करेगा, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम। उस दिन दाना नहीं देना? थोड़ा बहुत हम देते हैं, हुड़क उसकी पूरी। उसको ये नहीं कि देख लेते हैं कि इसमें इतनी कैपेसिटी है कबूतर को, ये इतनी खुराक और इतना दाना लेके ये सुबह तक हजम कर लेता है, उसके मुताबिक देते हैं। और थोड़ी उसकी वो भी पूरी होगी, जमीन पे चोंच मारने की जो एक होता है कि उसे तलब उसकी दाने की, वो उसकी पूरी हो जाती है। क्योंकि बादाम बाकायदा उसकी खुराक तो है नहीं। जी बिल्कुल। अक्सर लोग बादामों पे ही कबूतर रखते हैं, उनका अपना तरीक़ेकार है। तो टाइम ही नहीं इतना बचता। तो शाम में बैठेगा, हम लोग खुराक के साथ दाना जरूर इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। तो दाना बारी की, वही बाजरा वगैरह। अच्छा अली भाई, ये जो बाजरा है, ये बाजरा आजकल तो फार्मी आता है ज़्यादातर, तो आप कौन सा बाजरा? हम रुझान का बाजरा इस्तेमाल करते हैं, जो मुल्तान से मिलता है। वाह जी वाह, महंगे वाला काम। वो अच्छा बाजरा है, उसकी एनर्जी भी अच्छी है, उसमें पावर भी अच्छी है, और वो बूस्टर है एक किस्म का। बाजरे को क्यों भिगोया जाता है? बाजरे को उसको नरम करने के लिए, ताकि हजम जल्दी हजम हो जाए। तो उसमें के तासीर वासीर का कोई लेना देना? बाजरा तो बेसिकली है ही एक गर्म चीज़ ही है। ठीक है, खुश्क गर्म है बाजरा। वो आप उसे इतना भिगो लेते हैं कि कबूतर जो है वो हजम कर दे। अगर आप नहीं भिगोएंगे तो आप जब सुबह देखेंगे तो कबूतर के पोट में रहता है, कुछ ना कुछ रह जाता है, और वो नुकसान देगा। नुकसान भी होता है। अगले दिन जब आपने सुबह खुराक देनी है तो क्या आप कबूतर को पलटाएंगे? पलटाना चाहिए उसको? उस कबूतर को पलटाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा खुराक लेके बैठा हुआ है। अच्छा जी, ठीक है, उसे पलटाना चाहिए। जिसके पास थोड़ा बहुत है वो तो आप पानी शानी देंगे तो वो खाली हो जाता है। तो पहले पानी दे देना चाहिए नहर में? हाँ जी, ताकि वो अपना आप जो थोड़ा बहुत उसमें दाना वानिया है
और जब तक आपका खुराक का टाइम आना है वो हज़म हो जाता है। हम तो सुबह जब एक कबूतरों को उड़ा रहे होते हैं, जिस टाइम उन्हें पल्ला मारा दूसरे कबूतरों की तरफ हो जाते हैं कि हाँ यार ये रेस्ट में है, इन्हें खुराक कितनी है, इनके पास कितनी नहीं है, उसके मुताबिक किसी को पानी देना पड़ता है, किसी को नहीं देना पड़ता। यही मेन चीज़ है कबूतरों में। अली भाई, कबूतर बिल्कुल फिट होता है, उड़ भी सही रहे होते हैं और बैठे भी सब, लेकिन बीटे अक्सर पानी वाली कर रहे होते हैं। किस टाइम की बात करें आप? नाके वाले दिन, वो पानी या वाली शाम तक देखें आप तो अमूमन अब पानी देखते वाली तब करेंगे जब आपने एक्स्ट्रा पानी उन्हें दे दिया होगा। हाँ, बार ये बार बात सही। सिरिंजों से दे 10 सीसी दे दिया, हाँ, तो 15 बस सीसी कर दे दें, वो दिया, बेचारा कब तक ये वो लेगा? बेचारा फिर पानी वाली बीठे मारेगा। जब आपने उसे दाना दिया होगा, खुराक दी होगी, तो फिर वो बंदी हुई बीठे मारेगा। ये फर्क आता है ना, अक्सर लोग कहते हैं उस्ताद जी बिठा पानी वाली कर वो रहे इस वजह से जो लोग हाजमे वाले पानी ज़्यादा देते हैं ना, हैं। आप कभी देखिएगा तो उनके कबूतर पानी वाली बीठे ज़्यादा कर रहे होते हैं। सही है, उसकी वजह होती है कि वो चलता रहता चलता है, रहता है निज़ाम उनका। उसमें वो फिर पानी से भी अपनी उड़क मिटा रहे होते जी जी। हैं। पानी रखा रहने देना चाहिए कबूतरों का? देखिए, हम टाइम के साथ साथ रखते हैं। उनकी सुबह खुराक दी, खुराक के बाद ज़रूरत पड़ी जिस टाइम पानी रख दिया, फिर उसके बाद उठा लिया। सही। फिर जब देखा कि हाँ यार अब इन्हें पानी की तलब है, उस टाइम थोड़ा सा रखा पिला दिया। रखा नहीं रहने देते हैं हम। रखा नहीं रहने देते। और रात को कितनी दफ़ा पानी देते हैं शाम में? रात को हमारा आखिरी टाइम होता है 10 बजे का। 10 बजे हमने पानी रखना होता है। कबूतरों को ऐसा आदी किया होता है, दरवाजे खोल देने हैं, लाइटें जला देनी हैं। जिसने पीना है आधा घंटा देते हैं हम कबूतरों को। जिसने पीना है वो पी ले, और जिसने नहीं पीना उसे हम नहीं देते। ये नहीं है कि रात को 12 बजे उठ रहे हैं, फिर 2 बजे उठ रहे हमारी हैं। कबूतरबाजी बड़ी सिंपल है कामरान भाई। हम कोशिश करते हैं कि कबूतर को जो उसका मिजाज दिल है ना, उसके मुताबिक उसे लेके चलें। अपने हाथों से ना ज़बरदस्ती ना करें कबूतर के साथ। अगर आपको प्यास लगी है तो आपने पानी पीना है। अब मैं ज़बरदस्ती आपको 1 या 2 गिलास पानी दे दूं तो आप हाँ, पेट पेट फूल जाएगा फूल मेरा जाएगा और आपका, पिया नहीं जाएगा। आवाज़ारी हाँ। सी होगी आपको। अफ्तारी के बाद नहीं देखते अक्सर, हाँ जी, जो वो लोग बहुत अक्सर ज़्यादा पी लेते हैं पानी ओवर तो फिर ईटिंग हो जाती है और उल्टी की तरफ आता है, दिल हाँ। ख़राब होता है। तो वो यही चीज़ कबूतर के साथ ही बेचारे के साथ होता है। इसी तरह वो उसके साथ भी होगा, तो ओवर ईटिंग तो उसकी भी होगी ना। और सिरिंजों से देने, और सिरिंजों से नहीं देना चाहिए पानी। पानी आगे रख देना, जितना उसका दिल करता है, जितनी उसकी तमन्ना है उतना पी ले। उतना पिए। तो ये जो पानी हमने रखना है, ये ताज़ा रखना है कि उसको भी नीम गर्म रखना चाहिए जेठ में? देखिए, पानी जो है ना वो कम से कम उसकी ठार मरी होनी चाहिए, चाहे वो जेठ है चाहे वो ठार मरी होनी चाहिए। ठार मरी। ये पॉइंट है। जो पानी हल्का सा आपका जो है ना उबला हुआ इस्तेमाल करें, कोशिश ये करें। तो मतलब हाथ डालें तो ठंडा ना लगे। हाँ, ठंडा ना लगे, ठार मरी। बस ऐसा वो पानी दे दें वो बेहतर है। बेहतर तो पानी। चलता रहेगा, हाजमा भी जी, चलता रहेगा। बिल्कुल। ठंडा पानी तो इंसान के लिए भी नुकसानदेह है, हमारे प्रॉब्लम लिए भी। करता हाँ, है, ये ज़रा बेहतर रहता है जिसकी ठार मरी हो, वो हज़म करने में ज़रा उसे आसानी होती है पानी में। बिल्कुल सही है। गले वगैरह, मतलब जैसे हमारे यहाँ आलूदगी है, जो कबूतर उड़ के आता होगा तो उसका गला भी थोड़ा, हम तो उड़ के आए कबूतर को वॉश कर लेते हैं पहले। पानी मार के। हाँ, पानी मार के उसे वॉश कर देते हैं। उसके अंदर जो गंद मिला होता है, जो वो वैसे हवा निकल की जाता मिट्टी है। शिट्टी जो होती है वो निकल जाती है। और आंखें वगैरह, ये नाक, बस इतना ही होता है। जब वॉश करते हैं, उसे पानी देते हैं, उसके बाद जब वो पानी शानी अपना पूरा कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो नाक शाक है ये वो क्लियर हो जाता है। अच्छा अली भाई, कोई ऐसी चीज़ जो आप फालतू कबूतर के साथ करते हैं? मसलन मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी सादी सी गेम है, हम ज़्यादा सादा ही रखते हैं कबूतर को, खुराक वगैरह दे दी है। जी, कोई आप इनमें चीज़ें ऐसी भी यूज़ करते हो कि यार कोई मेडिसिन यूज़ करनी हो? इंग्लिश उसमें करते हैं? जी, करनी पड़ती है। जब करनी पड़ती है multivitamins वगैरह करते बिल्कुल करते हैं, ज़रूरत कबूतर के हिसाब से। इस कबूतर को ज़रूरत हो उसे देते भी हैं। नहीं, मतलब कि आप करते हैं आइडियल पिल्स वगैरह खुराक में डाल नहीं, दो, मैं 4-4, 6-6 आइडियल पिल्स मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं इस्तेमाल की। मंगवाई ज़रूर थी इस्तेमाल करने के लिए, पर मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। नहीं किया। और बाकी वो जो बूस्ट X5 सुप्रा पिल, ये इस्तेमाल किए हैं जब वनडे वगैरह होता है ना तब। तो बाकी जेठ की बाजियों में, गर्मी में ये चीज़ें कम ही अवॉइड ही करते हैं, किसी फालतू चीज़ की तरफ जाओ ना, ही दें। बस लेने के देने कबूतर ना को पड़ते उतनी एनर्जी पहले ही उसके पास होती है, क्योंकि आपको पता है जेठ के दिन वैसे ही बड़े होते हैं, तो कबूतर जो है ना रिकवर जल्दी हो जाता है। वो ज़रूरत नहीं ये चीज़ें देने की पड़ती है। उन कबूतरों को पड़ती हैं जिनकी एनर्जी लो हो जाए, जिन्हें पास अब कैपेसिटी नहीं है उड़ने की, उन्हें फिर बूस्ट करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। पर मैं इन चीज़ों को गर्मी में नहीं करता,
जब 40 से नीचे टेम्परेचर होगा तो मैं कर लेता हूँ, 40 से ऊपर ये चीज़ें ये चीज़ें भी वहीं की हैं जहाँ पे 40 से जी, नीचे बिल्कुल। रहता है टेम्परेचर। बिल्कुल अच्छा, तो आप इसका मतलब ये चीज़ें नहीं यूज़ करते, आप अपने उस्ताद की वजह से जी, सीधी गेम जो है वो। उनकी सीधी गेम है, देसी सी गेम है हमारी, मेडिसिन वगैरह उसमें कम है, देसी ज़्यादा है, देसी पानी और मजून वगैरह वही हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसी पे हमारे कबूतर उड़ते हैं। आप भी कबूतर को कभी ठंडा करते हैं? जी करते हैं, कैसे, फ्रिज में लगाते हैं कि? फ्रीज़र के ऊपर वाले खाने में रख देते हैं, जब ठंडा होता है निकाल लेते हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बस उसके मिजाज के मुताबिक जो है उसे थोड़ा मैं बहुत इसलिए ठंडा पूछना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, सीधी जो बात। काऊ, कुल्फा, कासनी नहीं सर, हमारा काऊ और कुल्फा ये- कासनी नहीं है। और पता नहीं हमारा एक उस्ताद जी का काला पानी बहुत मशहूर है, जो उस्ताद जी को जानते हैं ना तो उन्हें उस पानी के बारे में पता होगा। हम वो काला पानी देते हैं, वो ठंडा ही होता है पानी, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो वो हम थोड़ा सा दे देते हैं कबूतर को ठंडा करने के लिए। मुख्तलिफ चीज़ें मतलब लाइक अंदर- संदल का बूरा लगा लें, हाँ, सारी संदल चीज़ बूरा, बता ये- देता हूँ ये- आपको, बाकी नहीं बताने वाली। नहीं बताने वाली। तो इस तरह का हमारा पानी होता है, तो वो बना ये आपने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था, संदल का बूरा बताया था, तो ये मतलब ज़्यादा मिकदार में नहीं दिया जाता। नहीं, बहुत हम नॉर्मल सी देते हैं ये मिकदार ही तो मसला कर रही है, लोग दे देते हैं 3-3 सीसी। यार उस्ताद जी, ज्यादा कबूतर है। गर्दन नहीं देखें- चौक रहे उस्ताद जी, मैं अंदर गया कबूतर हिल नहीं रहा। आप जब किसी चीज़ की ज़्यादती कर देंगे ना, आपकी बॉडी वेट आपका है, मैं कहता हूँ 70 kg, ठीक है, आपको डॉक्टर एक मेडिसिन रिकमेंड करता है 70 kg के हिसाब से, सही है। ठीक है, आप वही मेडिसिन एक 250 ग्राम वाले कबूतर को दे देते हैं, ठीक है, आपने उसका निकाला दिया ही उसको नहीं, बेचारे ठीक है, को, उसका बेचारे के साथ बेड़ा गर्क कर दिया आपने उसका। हमारे कबूतरबाजों में अक्सर इन चीज़ों की समझ ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं ना, इंसान का बच्चा जाता है ना, तो पहले सबसे पहले उसका वेट करता है डॉक्टर। आप भी माशाल्लाह बच्चों वाले हैं, बिल्कुल जब किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास आप लेके जाते हैं ना, तो पहले आपके बच्चे का वो वेट करेगा, वेट करने के बाद उसके मुताबिक उसकी मेडिसिन आपको लिख के देगा, सजेस्ट करता है। हाँ, सजेस्ट करता है कि हाँ यार ये इसका बच्चे का इतना वेट है और इसे ये मेडिसिन सूट करेगी। ये तो है, वेट करता है। तो ये चीज़ें बस देखनी पड़ती हैं। जब आप एक चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा दे देंगे तो उसके लिए साइड इफ़ेक्ट ही है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो अच्छा, एक मिकदार के इसमें सारी कबूतरबाजी में है ही मिकदार। अच्छा बस इतना बता दें, हम चीज़ें नहीं पूछते, जी जी, तरीक़ाकार बता दें क्या कि तरीका है? कब देना चाहिए और उसके देने के बाद क्या करना चाहिए और कितनी देर के बाद फिर कबूतर को दोबारा गर्म करना पड़ता है। देखिए, हम नागे वाले दिन देते हैं कबूतर को पानी। हाँ, सुबह के मतलब टाइम। वापसी वाले दिन नहीं दे सकते, नहीं, शाम में वापसी वाले दिन तो वो तो सर, जुड़ जाएगा कबूतर। जिसने दे दिया उसका बेड़ा गर्क हो गया। यस, ये कई लोगों ने बात की हुई है कि हम वापसी में रात शाम को ठंडा कर देते हैं, वो कुछ लोग करते होंगे, उनकी अपनी, लेकिन हमारी हम नहीं कर कबूतरबाजी सकते, में नहीं है। हमारी मेरे तो कबूतरबाजी मानने में नहीं आई थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। उनका हाथ बेशक होगा, सेट हुआ होगा, सही है। हाँ, ये नहीं है कि हमारी नहीं गलत करते कबूतरबाजी होंगे। में हम जिस दिन रेस्ट होती है ना, उस दिन हम थोड़ा बहुत उसे सुबह जरूरत के के टाइम। मुताबिक सुबह के टाइम करते हैं। खुराक के बाद हाँ, उसके बाद हम उसे जो हमने किया होता है उसके मुताबिक हम उसे रिकवर भी कर लेते हैं। लाइक उसके अंदर इतना पानी शानी हम दे के उसे बराबर कर लेते हैं। जो हमने ठंडा किया होता है हम उसे वापस गर्म भी कर लेते हैं। और उसे पानी देते ही, मतलब ठंडा पानी देने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आप उसे बंद करते होंगे, धूप में जाल में रखते होंगे ताकि जरा उसको धूप भी लगती है। धूप जाल में रखना ज़रूरी होता है। और आप देखिएगा, आप भी माशाल्लाह कबूतरबाज हैं, आपके भी शागिर्द हैं जो बाजियाँ खेलते हैं, आप भी कबूतर उड़ाते हैं। और जेठ में जो कबूतर अपना धूप सेक रहा होता है ना नागे वाले दिन, उसकी सुबह प्रवास देखने का मज़ा भी बड़ा आता है। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, तो बस यही चीज़ें हैं, यही हिकमत है, ऐसी यही कबूतरबाजी है। उस्ताद जी एक बात करते होते थे मुझे कि बेटा अली, ये गूंगी हिकमत है कबूतरबाजी। कबूतर को समझना ही बात है। जिस बंदे ने कबूतर को समझ लिया, उसका मिजाज समझ लिया, वो कबूतर उड़ा लेगा। आपने कबूतर के मिजाज को समझना है, कौन सा वो चीज़ मना रहा है। कुछ कबूतरों को आप वो देंगे, वो नहीं मनाएंगे, वो अपने ऊपर से बाल खड़े कर लेंगे हाँ जी, हाँ जी, सर बिल्कुल के, बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब है उन्होंने नहीं इस चीज़ को मनाया, डिस्टर्ब हुए हम। डिस्टर्ब हुए, उन्होंने वो चीज़ सूट नहीं की। और जो लेट के धूप सेक रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने वो चीज़ सूट की है। हाँ, वो मज़ा मना रहे हैं। वो बस ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी देखनी पड़ती हैं। कबूतर हर एक का मिजाज अलग-अलग होता है, उसके मुताबिक देखना अच्छा, पड़ता है। एक और चीज़ बताएं कि ये आपने जब ठंडे करने के बाद, हम जाहिर बात है शाम को उनको गर्म कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कुछ लोग जी। खुराक को एक्स्ट्रा गर्म चीज़ें डाल के गर्म कर लेते हैं। ये एक दो पानी दे दे, जैसे आपके उस्ताद को कोई पानी या माजून हो गया जी, वो जी, दे दे, ऐसे ही है। उससे गर्म। कभी इस तरह से भी सेके हैं कबूतर, ड्रायर मारा हो, हीटर के आगे किए हो, चूल्हे पे
नहीं, स्त्री के साथ हम जब हमारे वनडे हो ना, ठीक है, आपको पता है कि यार अब कबूतरों को हमने सुबह मौसम ऐसा है कि हमने उसे गहराई करानी है, ठीक है, कि हमारे कबूतर निकलें और फ़ौरन अपनी सतह पे चले गए, तब हम रात के टाइम थोड़ा सा उन्हें सेकते हैं। ज़रूरत जब मौसम देखते हैं, जब सेकने वाला हो, जब पहली गर्मी इतनी है और सेकेंगे तो बेचारे नहीं तो वो अगर सेक के उनको गहराई करानी है तो जो चीज़ें आपने कल दी, एक दिन पहले दी, उससे गहराई नहीं पकड़ रहा होता कोई? हम दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं करते, या वो करेंगे या वो या वो करेंगे या वो करेंगे। हाँ, ठीक है, वो नौयत है खेल की। नौयत है खेल की कि सुबह मौसम किस तरह है, हम कबूतरों को किस तरह छोड़ रहे हैं, क्या हमने उन्हें गर्म किया है गहराई में जाने के लिए या नहीं किया। वनडे हुआ तो सेक लिए, नहीं तो वो मजून पे चल रहा है काम, हल्का हल्का मोतदिल रख वो के। बिल्कुल कबूतर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से होता है। कई दफ़ा सेकने से बहुत अच्छा रिजल्ट आया, शाम तक कबूतर कुंदा ऐसे चलाते रहे हैं, ठीक है। कई दफ़ा प्रॉब्लम भी आई है। कहाँ से सेकते हैं कबूतर को? एक तो सीने पर उसके जो बाजू होते हैं, जो उसके शोल्डर होते हैं, विंग्स, अब जब आप कबूतर खोलते हैं तो हम उसके ऊपर और नीचे जो उसकी गुट है ना, यूं खुल गया, यूं पर है ना, जिस तरह इसके ये इसके आ रहे हैं शोल्डर्स, हम ये वाली चीज़ों को थोड़ा नीचे से और थोड़ा सा ऊपर से भी फिर उसकी जो बैक होती है, ये जैसे आपकी बैक है, इधर से थोड़ा सा उसे सेकते हैं उसकी थकावट वगैरह दूर करने के लिए। फिर ये फ्रंट वाली जो हड्डी होती है कबूतर की, उधर से थोड़ा सा सेकते हैं। इसमें कपड़े को कितना का गर्म होना चाहिए जो आपने लगाया? वो आप अपने हाथ को टच करके देखें। आपने जब गर्म करना है कपड़ा, वो अपने हाथ को टच करके देखें कि आपकी जिल्द को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, यानी कि लगने से आपको तकलीफ ना हो। हाँ, इतना है कि वो क्या कबूतर बर्दाश्त कर लेगा, मामूली सा कि अगर आप यूं करके रख लें और उसको यूं पकड़ लें तो ये ना हो कि आप उसको हटा दें। हाँ, बस तो वो अगर यूं रख लें तो आप कभी सेकें तो कुछ कबूतर आपके रिलैक्स करते हैं, बड़ा अच्छा अपने आप को छोड़ते हैं कि मुझे और सेको। मैं आपको बताऊं जी, इस साल जेठ में ना, इस साल 24 की बात बताऊं, 24 में एक हमारे दोस्त हैं, सुन भी रहे होंगे, उनके शागिर्द ने कबूतर नहला दी। अच्छा, नहलाए कितने बजे? शाम 3 बजे। अब उनको रंग भी एक दिन पहले, वो मतलब 2 दिन पहले लगा था, तो वो रंग ऐसा लगा था कबूतरों के पर चिपक गए सारे। अब उनका आया फोन कि यार इस तरह ना कबूतरों के पर चिपक गए हैं, और कबूतरों में ना अभी भी नमी हल्की हल्की महसूस हो रही है, तो सुबह उड़ाने उनकी करा, मैं तो पखे आगे ला के बैठा कि भी सूख जाए। वो अपनी अपनी बात होती। मैंने उनसे कहा, मैं यार पंखे के आगे ना रख इस वक्त, क्योंकि पंखे की हवा इनके मसल्स को नुकसान दे देगी। क्या फिर की करा? अच्छा, मैंने कहा यार पर भी खुलने चाहिए ना पूरे। मैंने उसे मैं कहा हेयर ड्रायर हो? कह रहा होगा। मैं कहा हेयर ड्रायर से इनको सुखा, जैसे बालों को नहीं सुखाते जब मारते हैं बालों पे। मैं कहा इतने फासले पे रख के और हेयर ड्रायर को रख, और एक जगह मुस्तकिल ना रखिए, थोड़ा थोड़ा उसको चलाता रही। होली भाई उसने चलाया, अगले ने उसने सबको बाजी मार दी। वो बहुत अच्छे कबूतर उड़ गए, रिलैक्स हो जाते हैं नहाने से कबूतर, पर उसका टाइम गलत था। वो टाइम उसने गलत 3 बजे किया, कबूतरों के पर चिपके रह गए। लेकिन वो सेकना से फिर उसको काम आ गया ना। अच्छा, नहलाने से याद है, आप भी नहला लेते हैं कभी कबूतरबाजियों में? जी, नहलाते हैं। जब हम देखते हैं कि हाँ यार अब कबूतरों को ना नहलाई की ज़रूरत है, यानी कि थक गए हैं कबूतरों को जब थक जाते हैं ना कबूतर, फिर उन्हें फ्रेश करने के लिए हम ज़रूर नहलाते हैं। क्या फील होता है कि भाई ये थक गए? हाल बता देता है कबूतर का यार, बैठने से बता देगा। जो कबूतर फिट है, इधर से उधर हो रहा है, मालिक को पता है। देखिए, मालिक को पता है, आप हैं, आपको अपने बच्चों का पता है। हाँ यार, इसकी तबीयत ठीक है, इसकी नहीं है, तो ये भी हमारे बच्चे ही हैं। जब हम इन्हें अपने बच्चों की तरह समझेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, तो आपको सब पता चलेगा। कल दाना नहीं पड़ा ना, तो क्योंकि कल 4 बजे हम दाना डालते हैं, तो 4 बजे बारिश हो रही थी, तो 2.5-3 घंटे बारिश हुई। उसके बाद हम रात को गए दाना डालने और लाइटें जलाई ना, तो एक पट्ठा ना ऊपर बैठा रह गया, वो नीचे नहीं उतरा, तो यूँ सुकड़ के बैठा। वो असद मेरे साथ उसने कहा भाई लगता है इसको कोई परेशानी, ये ना डिस्टर्ब है, इसको देखें बीमार लग रहा है। मैं नहीं, ये बीमार नहीं है, ये दाने का टाइम नहीं, ये बुरा मना रहा है। मैंने उसको पकड़ के ना नीचे छोड़ दिया खुद से। उसके बाद जब वो दाने की ट्रे के ऊपर आया तो उसने खाना शुरू कर दिया, वरना वो वहीं बैठा रहा, वो हिला नहीं। मतलब डिस्टर्ब होता है, हमें पता होता है हमारे अपने कबूतरों का भी, आदतों का, हर चीज़ का पता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कबूतरबाज को खुद समझ आ जाती है, पता चल जाता है उससे कि मेरा कबूतर थका हुआ है, फ्रेश है या नहीं फ्रेश है। ये चीज़ हो जाती है। अली भाई, इस दफ़ा जेठ गुजरा, उसमें ठंडी हवाएं चल गई थी। जी, बस आखिरी सवाल करूँ, ज़्यादा तंग नहीं करा आपने, घर भी आना अभी। और ठंडी हवाएं चल गई थी सुबह के वक्त में, लेकिन हम सुबह के वक्त में कबूतरों को अपने हिसाब से गर्म करके उड़ा रहे होते हैं।
सुबह ठंडी जब हवा चली, हवा ठंडी हो तो दरमियानी हो ना, तो वो हमें कुछ नहीं कहती, क्योंकि कबूतर पहले ही हमने गर्म किया होता है, सेका होता है या कुछ भी किया होता है और बंद किया होता है अंदर। तो सुबह मतलब इतना एकदम से हवा कुछ नहीं कहेगी, वो थोड़ी देर उड़ेगा तो सेट हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन हवा चली थी तूफानी, जिसने कबूतर को ऊपर नहीं जाने दिया। बिल्कुल। तो ऐसे कबूतर जो आप समझते हैं कि भाई अब हवा का एक प्रेशर आना है, या इंटरनेट बता भी देता है कुछ चीज़ें, जी जी। तो उस दिन की तैयारी में और उस दिन की तैयारी में फ़र्क होगा। बड़ा फ़र्क होता है। उस दिन एक टिप दे देता हूँ अपने दोस्तों को, जो मुझे इल्म है उसके मुताबिक, जिस दिन हवा तेज़ होना, अपने कबूतरों को दबा के छेड़ें। दबा के, वाह, अच्छा। ये टिप है जो मैंने प्रैक्टिकल किया है। दबा के छेड़ें ताकि वो अपनी गहराई में जाएं, निकलते साथ ही वो इस चक्कर में ना पड़ें कि हाँ यार आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे या नॉर्मल है। जिस दिन हवा तेज़ हो, कबूतरों को दबा के छेड़ें, उन्हें उसकी सतह पे पहुँचाएँ, कबूतर आपके उड़ के बैठेंगे, बाद में घर आएंगे। वो देखें दाना पानी वो तो इतना तो आप- आपको हाँ, पता है ना कि आपको खुद आपका पता है दाना ना। पानी क्या है। मतलब ये भी नहीं कि आपने उसे लाइक मजून इतनी सी देनी है तो आपने इतनी बड़ी दे दी है। आगे वो- ये तो मालिक को पता है। कहने का मकसद है कि आप उस दिन दबा के छेड़ें, जो आपको पता है कि यार ये हमारे डबल दाने, कर लें, डबल मार लें, हमारे हाँ, दाने जैसे, पानी हाँ। का ये एंड है, ठीक है, इस पे कबूतर एंड करता है, उस दिन एंड करके छोड़ें कबूतर को। हाँ सही है, ताकि वो अपना पूरे जोर में हो, ताकत में हो, सुबह के वो जब निकले बस। खुदे से। वो आप खुद देख लेना, आपको फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अली भाई, लाइटों पे लगाने के लिए आबादी में, क्योंकि अब आपके पास 2 छतें होगी ना सिर्फ, आपसे इसलिए अचानक मेरे जहन में आ गया ये सवाल। आबादी में ज़्यादा मसला है कि जो तनहा छत आपकी जैसे डेरे पे अब बनी है, आबादी उसमें- में आबादी में बहुत मसला है। मसला। क्या मुश्किलात यहाँ फेस करनी पड़ती हैं, और क्या उसके तोड़ है, और वहाँ क्या मुश्किलात? देखें, आबादी में ये मुश्किलात हैं, जिस जगह पे घर वाली छत है मेरी, सराउंडिंग में 8-10 छतें हैं, ठीक है, उनकी भी लाइटें जल रही हैं, उनके जालों में भी कबूतर हैं, वो भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और कबूतर को जब ऊपर से आ रहा है उसे वहाँ भी लाइट नज़र आ रही है, वहाँ भी आ रही है, वो कहीं भी बैठ सकता है, बिल्कुल ऐसे। और उससे हमारे तो बड़े सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं। कई दफ़ा कबूतर रात के टाइम बैठता साथ वाले के जाल पे बैठ गया, तो और चैम्पियन होते होते उस कबूतर ने हमें कटवा दिया, घर आया, वहाँ बैठ गया और उड़ के घर आ गया, पर वो कट गया ना। हालांकि 50 फुट का फ़र्क है हमारा और साथ वाली छत का। तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं। उधर जगह जगह जाल हैं, जालों के अंदर लोगों ने लाइटें जलाई होती हैं। इवन के जो शौक नहीं भी करते उन्होंने भी उन दिनों में लाइटें जलाई होती हैं। कोई तो तो परिंदा है जिसे आपने नया नया ट्रेंड करना है, वो ज़रा सा गलत हुआ अपने लंगर से तो वो कहीं और बैठ जाएगा। ये बहुत मुश्किल ज़रूर है। और साइडों पे ये होता है कि केली छत है, आपने लाइट जलाई है, बेचारा कहाँ तक जाएगा, तो वापस घूम आगे तो उसने उधर ही आना, तो वहाँ आसानी ज़्यादा है। तो ये जो आपके आबादी वाला था, इसका कोई तोड़ किया आपने? जी किया, कबूतर काफ़ी ज़ाया किए, लगाए, पर दिल बड़ा करना पड़ता है लगाने के लिए। अब सारी दुनिया सो रही होती थी, मैं रात को 10 बजे निकाल के कबूतर उड़ा के बैठा होता था। क्या इस वक्त ये उस टाइम बेहतर कौन टाइम है कि 10 बज गए हैं, सारे सो रहे हैं, अब किसने लाइटें जलानी है? उस टाइम पे निकाल के अपनी लाइटें जला के उड़ा के पके कर रहे हैं। तो मुश्किल ज़रूर है इधर, पर जो मेहनत हम इधर घर वाली छत से कर सकते हैं, हम वहाँ से नहीं कर सकते। देखें, हम मेरे कारोबारी बंदे हैं, इतना टाइम नहीं है कि ऊपर से कबूतरबाजी हाथ से करनी होती है, वहाँ जाना रहना करना आगे मुश्किल ज़रूर है, ठीक है। वहाँ पर लड़का हमने रखा हुआ है, मेहनती है, अच्छा है, वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, टाइमली हम देखेंगे, वहाँ जाके शॉप करेंगे। बहरहाल जो घर का मज़ा है वो उठे और आप 3 ऊपर जगह होगी आगे ना, घर भी जाना है, फिर ऑफिस दूसरे भी ऑफिस आना है भी और जाना है, वहाँ फिर भी ये देखना है, शोरूम पे भी बिल्कुल। जाना तो है। बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज पहली करना। 3 है तो फिर चौथी जगह आ जाएगी बिल्कुल। दरमियान में, तो वो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाता है। तो बस कर रहे हैं, बाकी अल्लाह का शुक्र है, जब से कर रहे हैं अल्लाह ताला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबरों में लगा ही देता है हर सीजन। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे, बहुत अच्छे बस नंबर। उसकी यही वजह है कि अपने हाथ से करते हैं। जिस दिन हाथ से करना छोड़ देंगे, लड़कों पे डिपेंड करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अली भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, सर आपकी मेहरबानी, बहुत आप अच्छी आए। अच्छी हमने छोटी छोटी बातें की और टू द पॉइंट आपने जो उन बातों के जवाब दिए। और कोई बात ऐसी कोई निकल गई हो मुंह से, किसी को बुरी लगी हो, तो उसके लिए माजरत। बहरहाल हम बैठे आपस में, कामरान भाई दोस्त हैं, दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं। कोई इनके साथ वो नहीं है कि एक एंकर वाला और एक वो भाई हैं मेरे, आपस में कई दफ़ा मशवरा भी कर लेते हैं और कबूतरबाजी एक दूसरे से शेयर भी करते रहते हैं। तो बस इसी तरह ही है। आपके प्यार के बहुत शुक्रिया अली भाई, इंशाल्लाह आपको इसी तरह वक्तन फ़वक्तन तकलीफ देते रहेंगे। नहीं, कोई मसला नहीं, हम हाजिर हैं। इसके साथ ही दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।